सर हाँ ये लाइट चला इसका होगा बस का ना कितना लाइट होगा नहीं तेरे चालू में आ गए दादा बस होऊन जाए ऍडजस्ट करा ऍडजस्ट करा वहाँ ऍडजस्ट केला आम्हाला काही कोणाशी अगेन्स्ट सामने सामने बिलाल भाई इधर 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 बिलाल भाई हाँ मेरा फर्स्ट टाइम वोट था और ऐसा नहीं है कि पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट पिछली बार जब पापा इलेक्शन में खड़े हुए थे तो बहुत छोटा था मैं, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलिजिबल हूँ वोट करने के लिए। एंड मेरे साइड से मैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सका MIM को, इम्तियाज़ जलील को, एज अ सन, एज अ पार्टी कार्यकर्ता, मैं हर पॉसिबल वे आउट ऑफ द वे गया उनकी हेल्प करने के लिए। सिर्फ मैं नहीं, मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे जितने भी कज़न ब्रदर्स हैं, हम सब ऑन ग्राउंड काम किए, दिन रात एक किए। होपफुली रिज़ल्ट तो 4 जून को आएगा। एंड आपने भी कुछ मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है? कुछ मुद्दों मतलब एक तो 400 बेड हॉस्पिटल जालना रोड पे आने वाला है। पहले एयरलाइन कनेक्टिविटी बहुत कम थी। ये सब मैं खुद मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा बहुत अप डाउन रहता है। मैं औरंगाबाद में रहता नहीं हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स का भी बहुत इशू था, हैदराबाद जाना, दिल्ली जाना। तो अब सब डायरेक्ट कनेक्टिंग हो गया है। तो ये एक जस्ट बिकॉज आई एम हिज सन, इसका ये मतलब नहीं मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, बट उनका डेवलपमेंट देख के ही मैं बता रहा हूँ कि और अगर टाइम मिला तो शायद और डेवलपमेंट होगा ग्रामीण में, सिटी में, हर जगह। कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। लोगों के साथ जुड़ा मैं, उनकी इश्यूज़ को मैं समझने की कोशिश किया। किसी के पास पानी की कमी है तो किसी के घर में लाइट नहीं है, सिटी में रोड्स अच्छे नहीं है, तो उन लोग से जब 1 to 1 बात करूँ तो फिर समझ में आता है कि बहुत कुछ डेवलप करना बाकी है। एंड होपफुली अगर हम जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह मैं पर्सनली खासदार साहब को बोलूँगा कि इस पर फोकस करिए। थैंक यू सर। मुझे इलेक्शन कैंपेन में बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब मैं कोई भी गांव जा रहा था, जब मैं कोई भी इलाके में जा रहा था, तो लोगों के अंदर एक खुशी थी कि जलील साहब को कैंपेन करने आया है। क्योंकि पिछले 5 साल में जलील साहब लोगों के बीच में रहे, उन्होंने काम किया, लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो जब हमारा ऑन ग्राउंड काम इतना अच्छा था तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको बस लोगों को जाकर सलाम, दुआ, नमस्कार करना था। और ये 5 साल का जो हमने मेहनत की है, ये उसी का नतीजा है कि हमारा कैंपेन बहुत ही ईजी रहा। अब जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट हम फिर से एक बार उतरे हैं। एंड पूरा भरोसा है मुझे कि इस ज़िले के लोग धर्म की राजनीति को अब छोड़कर विकास की राजनीति करने वाले लीडर को चुनेंगे। आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उसका क्या करेंगे आप? बोलने वाले तो 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, पर इससे हम रुके नहीं। हमारी खासदार साहब की नीयत साफ थी, उनको इस शहर के लिए विकास करना था, इस ज़िले के लिए विकास करना था, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं। उनका राब्ता डायरेक्टली लोगों के साथ है, इसीलिए वो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी, आपने वोट किया है, क्या कहेंगे आप? जी बोलिए भाई। बहुत अच्छा लगा है वोट करके और बहुत पॉजिटिव हैं हम लोग, और इंशाल्लाह इस बार भी ये आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 5 साल काम किया है, अपने काम की वजह से ये आएंगे। और लोगों ने इनका काम देखा है, हर इंसान देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने सबका साथ दिया है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो। और इंशाल्लाह ये ज़रूर आएंगे। मेरी तरफ से तो 100% है। कहीं ना कहीं दुआ फाउंडेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, कई सारी जो गरीब लड़कियां, महिलाएं हैं, उन्हें भी रोज़गार का ज़रिया मिला है। तो क्या आपको लगता है कि वो सारी जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं इस इंतखाब में काम आई होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिर्फ दुआएं हैं और दुआओं से तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं।
और लड़कियों की बहुत दुआएं हैं हमारे साथ। ये तो एक बहुत मतलब कोशिश है जो हमने लड़कियों के साथ जो भी किया है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे उनकी मदद। और बहुत हद तक इन बच्चियों को बहुत काम मिला है, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और बस ये दुआओं का खेल है। मैं तो बोलती हूँ इनके जितने भी इलेक्शंस अब तक ये तीसरा है, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगी और इलेक्शन में भी बहुत दुआएं हैं।